हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल हैं आरपी सिंह सर, हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन हैं शशि भूषण त्यागी सर। आप दोनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सबसे पहला सवाल मेरा सर कर्नल आरपी सिंह जी आप ही के साथ होगा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तीनों सेनाओं के जो डीजीएमओ हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो आपके मन में क्या आया जब उनकी ओर से लगातार लेयर्स बाय लेयर यानी कि परत दर परत तमाम जो पाकिस्तान की पोल है जब वो खोली जा रही थी, वो भी पूरे फुल प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ, तो आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, भारत का जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो सच्चाई के साथ हो रहा है और इसका इम्पैक्ट आपको भी दिखाई दे गया है कि पाकिस्तान के भाई उसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। रही बात है कि हमारे पास जो भी प्रूफ्स हैं, जो भी ग्राउंड रियलिटी है, जो भी फोटोग्राफ्स हैं, उस रियलिटी के साथ हम उसको दिखा भी रहे हैं और पूरे पाकिस्तान वाले, क्या वर्ल्ड मीडिया पूरा उसको देख रही है। तो सच्चाई दुनिया को पता लग रही है कि असली ग्राउंड पे क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान के पास उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ भी बातें बताई हैं, उन्हीं के लोग उनसे उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसे प्रूफ नहीं दिखाए हैं जो कि मतलब एक तरह पुख्ता हो, इस तरह से बातों को कहीं भी इसको समझा जाए और माना जाए। इसलिए हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से सच्चाई और जो जो एक्शन हमने लिया है, जो हम कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं, न कि उनके तरह हर झूठ को सच्चाई में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उसी हिसाब से उनकी जनता, उनकी आवाम जो है एक तरह से सोच रही है कि ये हमारे देश वालों ने यानी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ काफी कुछ कार्रवाई कर दी। असलियत में ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान घुटने पे आ चुका है, भारत की हर एक मार क्षमता को समझ लिया है। इसीलिए भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार की है। ये सच्चाई है, उसको सभी को समझना चाहिए। ठीक है शशि सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही, हालांकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज सेनाओं की ओर से एक दोहा और एक पंक्ति, रामचरितमानस का दोहा और रामधारी दिनकर जी की जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियां जो है वो सामने रखी गई। देखिए, दोहा था कि भय बिनु होय ना प्रीति, यानी कि बिना भय के ना प्रेम ना सम्मान मिल सकता है। पाकिस्तान के संदर्भ में ये था। और जो पंक्ति थी वो थी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। और देखिए, ये बात तो है कि जब व्यक्ति विनाश के रास्ते पर होता है तो उसके लिए किस सही और गलत में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? साक्षी जी, ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की जो राष्ट्रकवि थे, मैंने आपके चैनल पर 3 रोज पहले मैंने भी संदर्भ में बताई थी। और भय बिन प्रीत वाली बात तो जो मुहावरा है ये भी काफी चर्चित है और ये पिछले 5 दिनों में अलग अलग चैनल पर अलग अलग लोगों ने इनका उपयोग किया है। एक ये रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। और जब आज की प्रेस ब्रीफिंग की आप बात करें तो साक्षी जी, मैं प्रश्न के उत्तर देने की स्थिति में बहुत कम हूं जी, बल्कि मेरे कुछ खुद के प्रश्न हैं जिनके उत्तर की मैं तलाश कर रहा हूं जी। प्रेस ब्रीफिंग के बाद एएनआई का मैं फिर डायरेक्ट वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा देखा और उसमें भी उत्तर नहीं मिले। संवाददाताओं ने कुछ प्रश्न पूछे और उसके भी उत्तर नहीं मिले। मेरे भी कुछ प्रश्न थे और अगर आपको उचित लगे तो जी, मैं ये सवाल खुद भी पूछ लेता हूं। और सभी की मन में ये बात है, देश हित में ये बातें कम करनी चाहिए, लेकिन देश हित में ये प्रश्न पूछने भी चाहिए कि अगर ये संधि है, युद्ध विराम है, तो युद्ध हुआ था क्या? क्योंकि घोषित युद्ध नहीं हुआ तो युद्ध विराम की आवश्यकता नहीं थी। स्ट्रेटेजी के हिसाब से और कूटनीति के हिसाब से बहुत से नाम उपलब्ध हैं और इसको संधि विराम बोलें या युद्ध विराम बोलें या जो भी नाम है, ये सीज फायर नहीं था। तो सीज फायर का रेफरेंस फॉर गॉड सेक वी शुड नॉट बी यूजिंग इट बिकॉज देयर वाज नो वॉर, सो देयर इज नो सीज फायर। और अब ये है कि एक ऑब्जेक्टिव की बात की थी और लोगों ने कहा कि भारत के जो हित थे और जो ऑब्जेक्टिव थे वो सफल हो गए, प्राप्त हो गए, इसलिए सीज फायर करना उचित है। तो
ऑब्जेक्टिव क्या थे ये अभी भी कोई नहीं बता रहा। जब कहें कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे, इसमें से 100% पूरे हो गए, तो भी एक तसल्ली हो जाती है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में अभी भी है कि कौन से ऑब्जेक्टिव थे और किस प्रकार से वो अचीव कर लिए गए। क्योंकि मैं एक साधारण नागरिक के नाते एक जानता हूं, संस्कृत में सुभाषित है जो बुद्धिमान लोगों के संदर्भ के लिए बड़ा उचित होता है, और ये सुभाषित ये बोलता है कि अग्निशेषम ऋणशेषम शत्रुशेषम तक्षक च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्माति शेष न करियेत। अगर इनका अंत नहीं कर देंगे तो ये पुनः पुनः फिर से उठकर खड़े होंगे और आपको परेशान करेंगे। क्या? अगर अग्नि को पूरी तरह से नहीं बुझाया तो, ऋण का पूरी तरह से चुकाया नहीं गया तो ये ऋण भी परेशान करता है, और शत्रु का समस्त नाश नहीं किया गया तो ये शत्रु भी परेशान करते हैं। तो ये सुभाषित तो बहुत साल से चल रहा है, सनातन को मानने वाले इस बात को जानते हैं और मानते हैं। तो ये जब जीत की ऐसी परिस्थिति थी कि जहां भी भारत ने हिट किया, 100% रिजल्ट अचीव किया, तो क्या कारण था कि एक सीज फायर का ट्वीट आ गया अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, और उस ट्वीट के बाद फिर भारत ने एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें कहा कि हमने सीज फायर कर दिया। तो ये सीज फायर, और वो भी ट्वीट में अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो पूरे दुनिया का चौधरी बन के ये कहता है कि मैंने सीज फायर कराया है, और उसमें दो पक्ष हैं, पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन ये इशारा करते कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को भी कहा कि लिसन टू मी एंड यू बेटर एग्री टू सीज फायर। और आखिर में एक और भी कहता है, लेकिन सर भारत की ओर से इसको स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि खुद पाकिस्तान गया था अमेरिका के पास में घुटने टेकते हुए, लेकिन भारत की तरफ से इसको स्वीकार नहीं किया गया जी। लेकिन ये सोशल मीडिया में कैसे आ गया? हाँ। जबकि बाद में रेफरेंस पॉइंट तो अभी भी यही बना हुआ है, भारत स्वीकार करे या ना करे, लेकिन आंख में आंख डाल के एक ट्वीट का जवाब तो दे दें कि ये आप भारत सरकार के निर्णय। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ, सवाल करती हूँ आरपी सर से। सर यही सवाल है मेरा आपसे कि आप कितना सहमत हैं कैप्टन शशि सर की बात से, और आज प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले, उम्मीद ये है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ बात रखें, आपकी क्या उम्मीद है और कितना सहमत आप कैप्टन शशि सर की बात से? ऐसा है कि अभी जो भारत ने सीज फायर की बात की है, अगर आपको पता है 2003 से चल रहा था, और जब पहलगाम का केस हुआ उसके बाद से सीज फायर खत्म हो गया था जी। और रही बात यह कि सीज फायर या जो भी आप कहिए रोकने के लिए जो भी कार्रवाई की गई है, वो ये बीच में जो भी फायरिंग चल रही थी, ये सीज फायर वायलेशन ही माना जाता है। और उस वायलेशन में ड्रोन और आपके आर्टी फायर और आपके मिसाइल जो दागे जा रहे थे, उसके बारे में था इसको रोका जाए, जिसका कि पाकिस्तान ने खुद पहल किया है। 3:30 के ऊपर उस दिन सैटरडे के दौरान जो बातचीत हुई है, उसी के बाद ये सब काम हुआ। तो ये कहना एक तरह से समझ लीजिए कि इसमें सच्चाई है कि सीज फायर जो वर्ड यूज हुआ है, उसको एक तरह से जो त्यागी साहब बता रहे हैं, इनको फायर को रोका गया है, जो कि एक अभी 48 घंटे हो जाए। और आज भी बातचीत हुई है डीजीएमओ की, किसी तरह की फायरिंग ना हो। सीज फायर में जनरली एक दूसरे के बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं किया जाता, फायर वायलेशन नहीं किया जाता है, और यही चीजें हुई है। प्रधानमंत्री का जो 8 बजे का आज जो टाइमिंग दी गई है बातचीत की, वो मेरे ख्याल से देश को बताना चाहते, क्योंकि देश अभी इंटरनल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग कुछ समझ नहीं रहे कि क्या है। वो लोग पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं कि भाई इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या वादा किया वो पूरा क्यों नहीं कर रहे, कैसे क्यों नहीं जा रहे, पूरी हमें सच्चाई क्यों नहीं बता। पहली बात, युद्ध के दौरान में जो कुछ भी सच्चाई होती है वो सेना के पास होती है। बाकी जो र्यूमर्स होते हैं, अभी क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, इंटरनल लोग गलत खबरें फैला रहे, बाहर की खबरें जो बन के आ रहे हैं उसको फिर से ये सर्कुलेट कर रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम एरिया जो अभी विद इन हुआ, आप देख लीजिए कि गलत मिडिल ईस्ट के सूडान के एयरफील्ड की जो है एयरक्राफ्ट के क्रैशेस को दिखा रहे हैं कि इतने हवाई जहाज भारत ने मार दिए, जबकि भारत ने के हवाई जहाज जो है किसी भी हालत में क्रॉस नहीं किए। कोई भी आपको जो भी
आवाजें आ रही हैं पीछे से एआई ओरिएंटेड है या उसको डब्ड की गई हैं। तो इस तरह के जो भी समाचार आ रहे हैं वो गलत है। भारत ने जो कुछ भी दिखाया है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिखाया है और उस इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड मीडिया भी ले रहा है। उसी वर्ल्ड मीडिया की वजह से जो है अब भारत इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि हम पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि भाई आगे की कार्रवाई करने से पहले सोचो। प्रधानमंत्री का 8 बजे का जो भी कार्रवाई होगी, बातचीत होगी, मेरे समझ से वो देश के लिए एक संदेश होगा कि हम वार में क्यों नहीं जा रहे। क्योंकि उनका बेसिक मकसद क्या था? बेसिक मकसद था टेररिज्म के खिलाफ जाने का। उन्होंने शुरू में ही बोला और टेररिज्म के खिलाफ वो जा रहे हैं और जाएंगे भी। क्योंकि अभी जो कुछ भी बात हो रही है उसमें सीधे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि टेररिज्म को हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, कि हम करें, आज करें, कल करें, परसों करें। अब उसकी शुरुआत हो चुकी है और उन्होंने ये भी कहा कि हम उसको जड़ से खत्म करेंगे, यानी कि हम उसको खत्म करेंगे। और कोई भी इस बात को, हर एक देश यानी यूएसए, चाइना, मिडिल ईस्ट के जो भी देश हैं, जो भी उनको पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम अगली बार या अभी टेररिज्म के खिलाफ जाएंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता है। हाँ। तो रही बात है, उससे कोई भी सीज फायर से लेना देना नहीं। बाकी जो युद्ध की बात है, हाँ। जब अगर कोई युद्ध करेगा तो हम ठीक, हम क्योंकि हम युद्ध के लिए कोई हमने तैयारी ही नहीं की, ना हमने युद्ध के लिए कोई ऐसी चीज की है कि युद्ध हमारे ऊपर थोपा जाए। अगर वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं युद्ध, तो उसको रोकने की कोशिश की गई है, इसीलिए हमने उनको पनिशमेंट दिया है। हमने उनके 5 के 5 एयर बेसिस को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमने अपने मारक क्षमता को दिखाया है, अंदर तक गए हैं। पीओ को तो छोड़िए, हमने उनके जो पंजाब के मेन टारगेट्स हैं, हम बताना नहीं चाहते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वो घुटने के बल को आ गए हैं कि उनकी जो है, अगर अंदरूनी इस तरह से हालात रही तब क्या होगा। उन्होंने अपने आप अगर सोचिए, आपके तालिबान के फोर्सेस, बलूचिस्तान के फोर्सेस, पश्तून के फोर्सेस उन्हीं के खिलाफ एक तरह से खड़े हो चुके हैं। और पाकिस्तान में किसी दिन जो सरकार है, एक तरह फ्रिजाइल सरकार है, जो कि वहां के चीफ अवामी स्टाफ है मुनीर साहब की दी बनाई हुई सरकार जो कि चल रही है, और जो असली जो लीडर जो जीतते हुए आ रहा था, इमरान खान, जेल में बंद। तो अगर भारत के साथ लड़ाई हुई और उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी, जो कि अभी के काफी कैजुअलिटी और काफी वो सब चीजें खुद ही एक्सेप्ट किए हुए हैं। उन्होंने आतंकवादियों को एक तरह से सैनिक सम्मान दिया है, जो कि सीधे लग रहा है कि उन्हीं के सेना के ऊपर एक धब्बा है, सेना के ऊपर एक उनके लोग मारे गए हैं। तो एक तरह से उनको अपना खुद ही इंटरनल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इंटरनेशनल तो छोड़िए, यही बात तो आज इंटरनल नहीं रहा। आरपी सिंह जी आज कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की ओर से कि हमारी जो लड़ाई थी वो सीधे आतंकवाद के साथ थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको खुद से जोड़ लिया। एक बार कैप्टन शशि सर आपके पास आते हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन पर बात करते हुए, अगर इंडिया पाक के बीच में जो टेंशन इस वक्त बनी हुई है, इस जंग के मुहाने पर अगर देश का प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो उनको इस वक्त क्या कहना चाहिए और क्या उनसे उम्मीदें लगाई जानी चाहिए? अच्छा साक्षी जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं ना तो राष्ट्र के खिलाफ कुछ बात बोलता हूं, ना ही मैं शासन के खिलाफ कोई बात बोलता हूं। मेरे और कर्नल आरपी सिंह के मतभेद नहीं है। मैं वैसे तो उनकी बात सुन भी नहीं पाया, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं उनकी बात से अलग नहीं हूं। हमारे अनुशासन वो है, राष्ट्रभक्ति की भावना वो है, और साथ में ही हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है वो समान एक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो राष्ट्र के हित में ही बात करेंगे। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसका एक संदर्भ देकर फिर मैं आगे बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी से मैं किस बात के चर्चा की उम्मीद करता हूं। हाँ। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि एक संवाददाता ने एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न पूछा किराना हिल्स के बारे में, और उसका जवाब ये दिया गया कि इसका तो हमने कल की ब्रीफिंग में जिक्र किया ही नहीं। यानी कि एक लिमिटेशन हो गई कि अब पत्रकार वो सवाल पूछेंगे ही नहीं जिसके बारे में कोई रेफरेंस पॉइंट प्रेस ब्रीफ में आएगा ही नहीं। यानी कि अब हम बुद्धि का प्रयोग ना करें, अपने ज्ञान का प्रयोग ना करें, और हमारे सामने जो घटित हो रहा है उसका ना पूछें। तो किराना हिल के बारे में चर्चा ना की जाए तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहां कुछ गंभीर घटना हुई है, और उस गंभीर घटना की वजह से एक जरूर भारत सरकार के ऊपर
एक मानवता के नाते एक उत्तरदायित्व की भावना बढ़ गई, और जिसकी वजह से एक मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूटिंग फैक्ट वो रहा होगा। और आज जब हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस विषय में कुछ बोलेंगे, तो मेरी उम्मीद ये है कि जैसे कि वो कहते आए हैं, और हमारे सुभाषित भी एक और मैं यहाँ कोट करना चाहता हूं जो बताता है कि शत्रु स्वानमापी घाताय, शत्रु का तो कुत्ता भी घातक है। तो जब शत्रु को विनाश करने का संकल्प ले लिया, प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया हुआ है कि शत्रु का विनाश करेंगे, और हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि चुन चुन के मारेंगे, रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि कहीं भी हो उनका खात्मा होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं एक गर्वित पूर्व सैनानी के नाते, रक्षा सेनानी के नाते, सैनिक के नाते, कि जब भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करें तो इन शंकाओं के बारे में कभी चर्चा ना करें। हाँ, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी आरपी सिंह जी से आपसे, लेकिन ये जरूर बता दें, शशि सर ने भी देखिए किराना हिल्स का जिक्र किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल हुआ उनसे तो उन्होंने कहा कि हमने हमला नहीं किया, लेकिन की जो स्माइल थी वो कुछ और भी कह रही थी। आपका क्या टेक है इस पे? बड़ी एनिग्मेटिक स्माइल थी। जी जी, देखिए ऐसा है, वो कुछ और भी अपनी मुस्कान से जाहिर करना चाहते, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इशारा कर दिया। जी बोलिए। किराना हिल में इनके न्यूक्लियर आर्सेनल का स्टोरेज है, और अगर ब्रह्मोस ने हिट किया है तो ब्रह्मोस के जो घातक प्रहार की क्षमता है वो हमने देख लिया। पहले दिन ही जब भारत ने रिटेलिएट किया था तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ था, और इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास वक्त की कोई कमी भी है, माफी के साथ मैं रोक रही हूँ आपको। कर्नल आरपी सिंह जी और साथ ही कैप्टन शशि भूषण सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए और सूर्य समाचार का हिस्सा बनने के लिए। चलिए इसी के साथ सूर्य विशेष में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।